आज काफी गौरव का दिन है यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों के लिए। कि आज ही के दिन दो एक ऐसी बातें हुई जो मुझे लगता है जब तक ये धरती रहेगा और जब तक हम सब लोग रहेंगे ये दिन हमेशा याद रखेंगे। और वो दिन है आज हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती और झारखंड प्रदेश का जन्म उत्सव। आज ही के दिन में यह झारखंड बना और इस अलग राज्य का सपना को पूरा करने में जो तपस्या लगी है, जो त्याग लगा है, जो बलिदान लगा है, मुझे लगता है भारत देश को आजाद करने से कहीं कम नहीं है। जहां आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समूह का लोग, जहां सबसे कमजोर तबके के लोग अपने लिए एक अलग राज्य की परिकल्पना करते हैं, सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा परिचय कई मायनों में हमारे पास व्यवस्थाएं हैं जिसके माध्यम से समय समय पर झारखंड देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान को भी बनाने में सफल हो जाता है। बहुत बड़े पैमाने में आर्थिक संसाधन इस देश को जो मिलता है, आर्थिक सहायता, आर्थिक मजबूती जो देश को मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं झारखंड की बहुत बड़ी भूमिका है। उसी प्रकार यहां हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी अनेकों ऐसे अनछुई चीजों को हम देखते हैं जो हम सबको आश्चर्यचकित करता है। चाहे इस राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें, चाहे इस राज्य में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों का भंडार को देखें, यहां के लोग बहुत सीधे और सरल स्वभाव के हमेशा से रहे हैं। यहां के लोगों का जो मानसिकता है
वो मानसिकता लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है। हंसते खेलते जिंदगी जीने वाले, सोच रखने वाले लोग यहां रहते हैं। इसीलिए तो हमारे इस राज्य के एक विद्वान व्यक्ति डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी कहते थे कि इस राज्य में जे नाची से बाची। हंसना खेलना ही इस राज्य का स्वभाव रहा है, लेकिन स्वाभिमान भी इस राज्य के लोगों में कूट कूट करके भरा है। हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर पाते। मान सम्मान और गौरव से जीने वाले लोग इसीलिए हर कोने में आप देखेंगे हमारे ऐसे ऐसे लोगों की मूर्तियां, ऐसे ऐसे लोगों की ऐतिहासिक बातों को हम सुनते, देखते हैं, पढ़ते हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आज आप लोग के समक्ष अपने इस राज्य को एक बेहतर, सुंदर और विकसित राज्य की दिशा में कैसे हम आगे बढ़े, ये हम सबका जिम्मेवारी है। आज हर्षोल्लास, खुशी का दिन है। आज का दिन कहीं ना कहीं हमारे दिवंगत हुए और शहीद हुए लोग इस आशा भरी चीजों से हमें देखते होंगे कि इनका बनाया हुआ ये राज्य और यहां के लोग कितने खुशहाल हैं। आज इसी कड़ी में सरकार की तरफ से कई प्रयासें हो रही हैं। आप सब लोगों के बीच में सरकार की कई गतिविधियां चल रही हैं, कई कार्य योजना इस राज्य के ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी, नौजवानों के लिए हम लोग चला रहे हैं, ताकि इस राज्य का जो असल हकदार है, असल हक है, उसको आप प्राप्त कर सकें। मैं बहुत ज्यादा विस्तृत भाषण देने के या उन बातों की ओर जाने की अभी इच्छा में नहीं हूं, क्योंकि अभी उत्साह मनाने का समय है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए हम सब जुटे हैं। लेकिन हमें ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि स्थापना दिवस हमारे जिन पूर्वजों ने हमें दिया है और जो उन्होंने सपना देखा है इस राज्य के लिए, और जो सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने में
हम सभी की भूमिका कितनी होती है। हम अपनी भूमिकाएं कहां सुनिश्चित कर रहे हैं। राज्य का विकास, समाज का विकास, संस्कृति का विकास, सभ्यता का विकास एक व्यक्ति के बूते नहीं है। समग्र रूप से जब तक हम लोग साथ नहीं चलेंगे, तो समग्र विकास की परिकल्पना भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए आज 23वां हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं और आज वो समय है जहां यहां पर हमें देश दुनिया को यह बताने का वक्त आ चुका है कि झारखंड के लोग जहां सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग रहता है, गरीब तबके, गरीब वर्ग से आने वाले लोग रहते हैं, अब ये समूह भी विकास की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो चुका है। अब इस विकास की गाड़ी की गति दिन ब दिन बढ़े और हम देश के अग्रणी राज्यों में के पायदान में जाकर के खड़े होने के लिए तैयार हों। इन्हीं बातों के साथ यहां आए हुए आप सभी लोगों को मेरी ओर से झारखंड स्थापना दिवस पर मेरी ओर से, हमारी सरकार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद कहें। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं। सर, हम क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरुआत कर सकते हैं सर, आपकी इजाजत हो तो? सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन, कृपया मंच के नीचे आसन ग्रहण करें ताकि हम सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठा सकें। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदया एवं हमारे सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन, मंच के नीचे आसन ग्रहण करें ताकि हम आज की